हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अरिहंत ऑयल कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइंड 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल। कितने हैं? 1000 बैरल है और एक बैरल की वैल्यू कितनी है? 800 है, 800 पर बैरल टू वर्धमान ऑयल कंपनी ऑफ सुरेंद्र नगर। तो यहाँ पर देखिए, ये अरिहंत, अरिहंत कौन है? कंसाइनर है। कौन है ये? कंसाइनर। और ये जो वर्धमान है वो कौन है? कंसाइनी है। ओके। अब तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट एंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर कितने थे? 1000 बैरल्स थे और एक का कितना था? 100 रुपीज था। तो यहाँ पर कितने हुए? 8 लाख। तो सबसे पहली एंट्री हमने कर दी। अब आगे है, द कंसाइनर पेड कितना? 50,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये किसने किया है? कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है, तो हम उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। टू कैश अकाउंट, कंसाइनर्स एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस है ये। कितना था? 50,000। 50,000 उसने पे किया है। ओके। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है? 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी सेटल द क्लेम एट रुपीज 15,000। तो जो 25 बैरल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं इन ट्रांजिट। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखूंगी एबनॉर्मल लॉस। कितने बैरल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं? डिस्ट्रॉय कितने हुए हैं? 25। और कितने रुपए के थे? 800 के थे, यानी कि 20,000। ओके। अब एक्सपेंस हम काउंट करेंगे, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर्स एक्सपेंस तो कितना उसने उतने किया था? 50,000। तो देखिए, 1,000 बैरल्स पे 50,000 उसने एक्सपेंस किया कंसाइनर ने। तो 25 बैरल्स पे कितना होगा एक्सपेंस? तो वो कितना होगा? 1,250। तो प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 21,250। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है? इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिले हैं? 15,000 मिले हैं। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 6,250 इतना हुआ। ठीक है। तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं 6,250। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, कहाँ पर आएगा ये? क्रेडिट साइड आएगा। बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया है? 15,000। और एबनॉर्मल लॉस कितना? एबनॉर्मल लॉस वो है 6,250। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए, 25 जो बैरल थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे। 25 मल्टीप्लाई 800, तो 20,000। उसकी वैल्यू के अंदर हम जो कंसाइनर जो एक्सपेंस किया है वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी तो ऐड होगा ना, उसी की वैल्यू में ऐड होगा। तो कंसाइनर ने एक्सपेंस कितना किया था? तो वो था 50,000। किस पे था? वो तो 1,000 बैरल्स का था। तो 1,000 बैरल्स का कितना होगा? 50,000। तो 25 जो लॉस हुआ है उसका कितना होगा एक्सपेंस? तो होगा 1,250। तो वो हम ऐड करेंगे और जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है क्लेम कितने का? 15,000 का। तो इतना क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस कितना होगा? 6,250 होगा। तो इन दोनों की जो एंट्री है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, 15,000 एंड 6,250। ओके। अब आगे है यहाँ पर, वर्धमान ऑयल कंपनी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 5 लाख फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। तो बिल कितना है? 50,000 का है, बिल है 50,000।
5 लाख का है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कंसाइनीज अकाउंट में बाय बिल्स रिसीवेबल कितना होगा, 5 लाख। ओके, 5 लाख का बिल्स रिसीवेबल होगा। अब यहाँ पर कहीं पे भी डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दी है, ही इन्फॉर्म दैट फर्स्ट है क्लियरिंग चार्जेस, फिर है गोडाउन रेंट, सैलरीज ऑफ सेल्समैन और एडवर्टाइजमेंट वर पेड बाय हिम। तो ये सब खर्चा किसने किया है, कंसाइनी ने किया है। ओके, तो अब हम लिखेंगे आगे कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, इसकी सेकंड एंट्री होगी कंसाइनीज के अकाउंट में। ठीक है, एक्सपेंसेस, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, एक तो है क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस 11,250, एक था गोडाउन का रेंट, वो पे किया है 10,000, सेल्समैन की सैलरी है कितना है, 30,000 है, और एडवर्टाइजमेंट की एक्सपेंस कितना हुआ था, 20,000। तो ये सब मिलाकर 71,250 इतना उसने खर्चा किया है। ओके, तो अब उसमें देखिए जो नॉन क्लियरिंग चार्जेस है वो क्या है, नॉन रिकरिंग है, वो है नॉन रिकरिंग, और बाकी सब जो है वो क्या है, रिकरिंग है। ठीक है, वो तो होने ही वाला है रिकरिंग, जो बार बार होता है, और नॉन रिकरिंग है कौन सा है, वो है क्लियरिंग चार्जेस है। ओके, वो आगे का कहाँ काम आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर है आगे 250 बैरल्स वर सोल्ड एट ₹1,200 पर बैरल। ठीक है, अब उसने क्या किया, सेल किया है कंसाइनी ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में अच्छा, ये जो कंसाइनीज का एक्सपेंस है ना, उसकी भी सेकंड एंट्री होगी, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, उसने एक्सपेंस किए हैं, पूरा ही मैं लिख देती हूँ 71,250। ओके, अच्छा, अब आगे करेंगे सेल जो किया है उसने वो बाय कंसाइनीज, कंसाइनीज अकाउंट सेल्स 750 मल्टीप्लाई 1,200, तो यहाँ पर कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर आएगा 9 लाख, इतना उसने सेल किया है। तो इसकी सेकंड एंट्री भी आएगी कहाँ पर, कंसाइनीज अकाउंट में आएगी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है, वो है 9 लाख, क्या है ये, सेल्स। ओके, अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है 25 बैरल्स वर डैमेज्ड ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। तो ये इसके अंदर एक नया टॉपिक है, वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री हम दोनों में से किसी भी अकाउंट में नहीं करेंगे, बट ये नॉर्मल लॉस कहाँ पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने में ये काम आएगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मल लॉस कितना हुआ 25 बैरल, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देती हूँ नॉर्मल लॉस। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉर्मल लॉस कितना है, 25 बैरल का है, सिर्फ यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि याद रहे कि नॉर्मल लॉस है। ठीक है, इसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में काम आएगा। अब आगे क्या दिया गया है, कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स। ओके, ओके, तो 5% क्या है, कमीशन है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टू कंसाइनीज अकाउंट कमीशन, सेल पे कितना है 5%, तो सेल कितना हुआ है 9 लाख, तो 9 लाख पे 5% कितना होगा 45,000। तो ये कमीशन का भी हो गया, उसकी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पे कंसाइनी के अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कमीशन।
45,000, 45,000। ओके, अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, सेलेबल क्वांटिटी। तो सेलेबल क्वांटिटी कितनी है, तो देखिए 1,000 था बैरल्स, 1,000 उसने भेजे थे कंसाइनर ने, उसमें से जो भी लॉस है वो हम माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस कितना था, 25 बैरल का था, एंड नॉर्मल लॉस कितना था, 25 का था। ठीक है, तो वो दोनों हम माइनस करेंगे तो 950 क्या है, वो सेलेबल क्वांटिटी हुई। ठीक है, 25 का क्या था, एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस था, एंड 25 क्या था, नॉर्मल लॉस। ये दोनों ही हम माइनस करेंगे 1,000 बैरल में से, तो हमें कितना मिलेगा, 950 बैरल। वो क्या है, सेलेबल क्वांटिटी, इतना सेल कर सकते हैं। अब उसकी जो कॉस्ट कितनी थी, तो देखिए उसने कंजाइनर ने 8 लाख के भेजे थे गुड्स, कितने, 8 लाख के, और उसने जो एक्सपेंस कितने किए, 50,000। तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। ओके, और उसमें से जो लॉस हुआ है ना वो हम माइनस करेंगे। ये रहा एबनॉर्मल लॉस, जो भी इंश्योरेंस के पहले वाला होता है वही हमें लेना है, ये 21,250। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 लाख प्लस उसका जो एक्सपेंस है 50,000, वो उसमें जो एबनॉर्मल लॉस जो लॉस हुआ है वो हम माइनस करेंगे 21,250। तो हमें कितना मिलेगा, इसकी कॉस्ट मिली 8,28,750। वो क्या है, इसकी कॉस्ट है। अब क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, देखिए 1,000, उसमें से कितने, 25 एंड 25 माइनस होगा। ओके, ये क्या है, लॉस है, वो हमने माइनस किए। और सेलेबल क्वांटिटी कितनी थी, 750, 750 उसने सेल किया है, तो वो भी हम माइनस करेंगे 750। तो हमें कितना मिलेगा, 200। वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 1,000 में से लॉस माइनस किया, और जो सेल था वो भी हमने माइनस कर दिया, तो 2,000 बैरल जो है वो अभी भी बचे हैं। ओके, अब सबसे पहले तो क्या होगा, अब 950 बैरल पे कितना कॉस्ट था, 8,000 टू 8,28,000। ठीक है, और तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 200 बैरल, तो उस पर कितना होगा कॉस्ट, तो 950 इज इक्वल टू 8,28,750। तो 200 बैरल्स पे कितना होगा, तो 1,74,474। ठीक है, अब कंजाइनीज एक्सपेंस भी हम इसमें काउंट करेंगे, कंजाइनी का एक्सपेंस भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए 950 पे कंजाइनी ने कितना एक्सपेंस किया था, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग का ही देखेंगे, कितना क्या था, 11,250। ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना, क्लियरिंग चार्ज, वो नॉन रिकरिंग है, तो हम वही लेंगे कि 11,250 जो है वो कंजाइनी ने एक्सपेंस किया था, 11,250। तो 200 बैरल पे कितना होगा खर्चा, तो वो होगा 2,368। तो प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,76,842। तो इतना जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,76,842। ओके, तो ये भी हमें मिल चुका है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर अकाउंट का क्रेडिट साइड का हम प्लस करते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 10,98,092, 10,98,092। उसमें से हम माइनस करेंगे सब, तो हमें कितना मिलेगा, 1,31,842। तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इतना क्या मिला, हमें प्रॉफिट मिला। अब कंसाइनीज अकाउंट का हम अकाउंट क्लोज करेंगे, कंसाइनीज अकाउंट, तो वो है 9 लाख डेबिट साइड का, तो क्रेडिट साइड में से हम माइनस करेंगे
हमें यहाँ पर मिलेगा 2,83,750। 2,83,750 तो क्या आएगा बाय बैंक। ओके, बाय बैंक अकाउंट इतना ड्राफ्ट। ड्राफ्ट सेंड बाय कंसाइनी, इतना कंसाइनी ने सेंड किया है 2,83,750। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर सम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई है, वो है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जब हम क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे तब हम जो क्वांटिटी है वो माइनस करेंगे। ठीक है, जो भी लॉस हुआ है जितने भी क्वांटिटी का वो हम माइनस करेंगे, वहीं पे ही आएगी नॉर्मल लॉस, और अकाउंट्स में कहीं पे भी इसकी एंट्री नहीं होगी। और फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैंने जो सम करवाया था उसमें भी एबनॉर्मल लॉस था, उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक भी था, बट यहाँ पर नॉर्मल लॉस नहीं था, वो भी ऐड हो गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और भी लेक्चर्स में लेकर आऊंगी और भी सम सॉल्व कराऊंगी मैं इसके, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।